हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो वाई पाकिस्तानी वुमेन obsessed विद हिंदू कल्चर। भाई काफी कमाल का टॉपिक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं वीडियो। आज की तारीख में हम एक ऐसी चीज होती हुई देख रहे हैं जो शायद कुछ साल पहले तक किसी ने सोची तक नहीं होती। एक देश जो 1947 में इस बात पर बना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। एक देश जिसकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी इंडिया स्पेशली हिंदुओं से अलग पहचान बनाने पर टिकी हुई थी। अनशक्ति की अप्सरा थी तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामा में क्या आता था नहीं होता ये यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं हाँ पता नहीं क्या वो यूं करी टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। लेकिन आज वही देश कोई भी हिंदू कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी नहीं बची जिसे अडॉप्ट या अप्रोप्रिएट करने की कोशिश ना की गई हो। These are Holi celebrations in Pakistan. Some university students held the biggest Holi event at the Quaid-e-Azam University. तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? उसकी मेंटेलिटी क्या है इस सब के पीछे? जिस कल्चर को डेकेड्स तक रिजेक्ट किया गया, आज उसी को खुला कॉपी कर रहा है। क्या ये अपनी ओरिजिनल रूट की तरफ वापसी है या फिर पहचान को लेकर कोई गहरी उलझन है जो बार बार बाहर आई जा रही है, या फिर कहीं इसके पीछे कोई लार्जर स्ट्रेटेजी तो नहीं छुपी हुई जिसे हम सरफेस के ऊपर समझ नहीं पा रहे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग आज जो हिंदू कल्चर के साथ ऑब्सेशन को दिखा रहा है ना, उसको समझने के लिए हमें उनकी कंट्री का माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान किसी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के बेस पर नहीं बना था। वो बना था एक आइडिया पर। और आइडिया क्या था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। और अंग्रेजी में इसी चीज को टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। आप यहाँ पर एक सिंपल सी बात को समझिए। जब कोई देश सिर्फ एक रिलीजियस आइडिया पर खड़ा होता है और उसके पास अपनी कोई सिविलाइजेशनल हिस्ट्री नहीं होती, तो वहां पर आइडेंटिटी का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और एग्जैक्टली यही हुआ पाकिस्तान के साथ। समझाता हूं कैसे। देखिए, 1947 के बाद पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी थी, लेकिन जिस एरिया में पाकिस्तान बना था वहां पर पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून और बंगाली लोग रहते थे। इन सबकी अपनी अलग भाषा थी, अपना अलग कल्चर था, अपने लोकल ट्रेडिशंस थे, मतलब उनकी पहचान पहले से थी। लेकिन अब ये जो नया पाकिस्तान बना था, ये तो इस्लाम का कलमा पढ़ के बना था, इसलिए इन्होंने इस्लाम को ही अपनी आइडेंटिटी का मेन बेस बना दिया। अब प्रॉब्लम रिलीजन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज में, जिसे पाकिस्तान ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। 1948 में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि मेजॉरिटी लोग उर्दू बोलते भी नहीं थे। इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी सबसे ज्यादा बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली। जब बंगाली को इग्नोर किया गया तो 1952 में ढाका में लैंग्वेज का प्रोटेस्ट हो गया। इसमें पुलिस फायरिंग की गई, लोग मारे गए और ये टेंशन 1947 तक पहुंची, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश ही पाकिस्तान से अलग हो गया। यानी रिलीजन के नाम पर बना देश लैंग्वेज के मुद्दे पर टूट गया। यहां से एक मैसेज क्लियर हो गया कि सिर्फ इस्लामिक आइडेंटिटी काफी नहीं थी पाकिस्तान को एक रखने के लिए। बांग्लादेश के अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी कहानी को और ज्यादा रिलीजियस डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया। टेक्स्ट बुक में यह बताया जाने लगा कि पाकिस्तान की शुरुआत 712 AD से हो जाती है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था। बेसिकली ये अटेम्प्ट था पाकिस्तान का अपने ओरिजिन को अरब इन्वेजन के साथ जोड़ने का, और पाकिस्तान का पूरा फोकस अरब कनेक्शन पर था। यहां से पाकिस्तान के अंदर अरब आइडेंटिटी के साथ ऑब्सेशन डेवलप होना शुरू हो गया। 1977 के बाद जिया उल हक ने अरबी इस्लामाइजेशन को ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया। हुदूद लॉस लाए गए, शरिया कोर्ट्स बनाए गए, ब्लास्फेमी लॉस और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। दूसरी तरफ 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद सऊदी अरेबिया फाइनेंशियली पावरफुल हो गया था। 1979 अफगानिस्तान वॉर के बाद सऊदी का यही पैसा
पाकिस्तान के मदरसों तक पहुंचने लग गया। ईयर 2000 के अराउंड ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे थे पाकिस्तान में। अनऑफिशियल एस्टिमेट के माने तो ये 30,000 से ऊपर थे। लाखों पाकिस्तानी बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, ग्रूम हो रहे थे, और इसी पीरियड में पाकिस्तान में अरब कल्चर को कॉपी करना एक ट्रेंड बनता जा रहा था। खुदा हाफिज की जगह अल्लाह हाफिज किया जाने लग गया था। सैयद और कुरैशी जैसे सरनेम्स को प्रेस्टीज, गौरव मिलने लग गया था, क्योंकि उन्हें अरब लीनिएज के साथ जोड़ा जाता था। लोग अपने नाम अरेबिक स्टाइल में रखने लगे थे। जबरदस्ती का पंजाबी शब्दों को अरेबिक प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला जाने लग गया था। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलना और पंजाब को पंजाब बोलना, क्योंकि अरेबिक में पॉ का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे कि 1990 के दशक में पाकिस्तान के पंजाब को अरब जैसा दिखाने के लिए हजारों की तादाद में खजूर के पेड़ इंपोर्ट किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, और हर पेड़ की कॉस्ट करीब 25,000 पाकिस्तानी रुपए थी। पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह इनमें से एक भी पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाया पाकिस्तान के अंदर। पर पाकिस्तान का खुद को अरेबिक आइडेंटिटी के साथ जोड़ना यहाँ पर बंद नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे और तेज होता गया। महमूद गजनी, बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम, इस टाइप के बाहरी आक्रांताओं को नेशनल हीरोज के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा पाकिस्तान के अंदर। यानी प्राइड अपनी असली इंडिजीनियस हिस्ट्री में नहीं, बल्कि बाहर से आए आक्रांताओं में ढूंढी जाने लगी। और ये सब कुछ ना इनसिक्योरिटी का रिजल्ट था। जब एक देश को लगता है कि उसकी अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो वो बोरोड आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने लग जाता है। और ये सब ना इनसिक्योरिटी का रिजल्ट था। जब एक देश को लगता है कि उसकी अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो वो भीख में मिली आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने लग जाता है। देखिए, पाकिस्तान ने 1947 के बाद अपनी पहचान को अरब और इस्लामिक फ्रेम में फिट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अरब वर्ल्ड ने पाकिस्तान को वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे पाकिस्तान खुद को देखना चाहता था? क्या जिस इस्लामिक ब्रदरहुड की बात वो कई बार कर रहे थे, उसकी ग्राउंड रियलिटी में भी उतनी ही वैल्यू थी या नहीं? 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद सऊदी अरेबिया एक बहुत पैसों वाला देश बन गया था। पाकिस्तान ने सऊदी को अपना सबसे क्लोज दोस्त माना। सऊदी ने ऑयल क्रेडिट दिया, कई बार फाइनेंशियल बेल आउट दिया। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में थी, तब सऊदी ने उन्हें सपोर्ट भी किया। बदले में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी ऑफिसर्स और ट्रेनर्स वो सऊदी भेजे। अफगानिस्तान वॉर के दौरान सऊदी फंडिंग पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान तक पहुंच रही थी, और उस समय ऐसा लग रहा था कि एक इस्लामिक यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसी के साथ साथ ना एक दूसरी रियलिटी भी सामने आ रही थी। लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी और गल्फ के देशों में काम करने लगे। कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क और लो वेज लेबर, इनमें साउथ एशियन मुस्लिम्स की संख्या ना बहुत बड़ी मात्रा में थी। यहीं से ट्रीटमेंट में फर्क दिखने लगा। 2012 से 2015 के अंदर ही ना ऑफिशियल सऊदी डेटा के मुताबिक लगभग 40,000 पाकिस्तानीज को डिपोर्ट कर दिया गया। फिर लेबर कंडीशंस में भी एक बहुत बड़ा इशू था। गल्फ देशों में साउथ एशियन वर्कर्स, जिसमें पाकिस्तानी वर्कर्स एक बड़ी मात्रा में थे, उनके पासपोर्ट्स ना अरब रख लिया करते थे। सैलरी डिले करना या कई महीनों तक पेमेंट ना देना, ये कॉमन कंप्लेंट थी। कतर वर्ल्ड कप कंस्ट्रक्शन के दौरान पाकिस्तानी लेबर की हार्श कंडीशंस और वेज इश्यूज सबके सामने आ चुके थे। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी डोमेस्टिक वर्कर्स के अब्यूज के केसेस वो भी सामने आने लगे थे, जहां फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इनके डायरेक्ट आरोप थे। 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से 40,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चों को कैमल जॉकी सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। और ये सब ना कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं थे, ये एक पैटर्न दिखाते हैं। और देखो, इसका एक सिंपल रीजन भी है। अरब लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्ट्स हैं, ना कि कोई एथनिक अरब हैं। यानी पाकिस्तान ने जो अरब आइडेंटिटी अपनाने की कोशिश की, उसे अरबियों ने एक्नॉलेज करना तो दूर, माना तक नहीं। फिर इसी बीच पाकिस्तान ने तुर्की से भी अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने की बहुत कोशिश की। टर्किश ड्रामा जैसे अर्तुगरुल, उसको स्टेट सपोर्ट मिला और इस सीरीज में ऑटोमन पास्ट को हाईलाइट किया गया। लेकिन टर्की में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ काफी ज्यादा रेसिज्म देखा गया। बाकायदा गेट आउट पाकिस्तान ऐसे ऐसे टैग्स चलाए गए। यानी यहां पे भी उम्मा के चुम्मा को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी दोनों ही नहीं मिली। इस पूरे पैटर्न को देखें तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि इस्लामिक यूनिटी, इसकी जो बात होती है ना, वो बात तो अलग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है। पाकिस्तान जिन जिन देशों से इस्लाम के नाम पे आइडेंटिटी चुराने की बात करता रहा,
हर उस देश ने पाकिस्तान को लात मार के भगाया है। देखिए, आप सबने सुना होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। यही चीज है पाकिस्तान के केस में क्लियरली दिखाई दे रही है। जो देश सालों तक ये बोलता रहा कि उसकी पहचान सिर्फ इस्लामिक है, जो अपनी हिस्ट्री को अरब इन्वेजन के साथ जोड़ता रहा, उसी देश का एक वर्ग आज हर फील्ड में भारत और हिंदुओं से जुड़ी हुई ओरिजिनल चीजों को कॉपी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें कॉपी भी करना है और ओरिजिन को डिनाई भी करना है। आज पाकिस्तान की शादियों में हिंदू कल्चर की कई प्रैक्टिसेस को देखा जा रहा है, चाहे वो हल्दी हो या फिर मेहंदी की सेरेमनी हो या फिर एंट्रेंस पे आरती हो या फिर संगीत की सेरेमनी हो। पाकिस्तान में अब कई जगहों पर सिर्फ निकाह नहीं बल्कि प्रॉपर शादियां हो रही हैं, जिसमें आपको बुर्का नहीं दिखेगा बल्कि साड़ियां दिखेंगी, लहंगे दिखेंगे, साथ में वेन्यू का डेकोरेशन स्टाइल देख लो। यहाँ तक कि इन शादियों के अंदर वर माला तक डाली जा रही है। ये तो हमारे अपने क्रिकेटर हैं। और इन शादियों के अंदर गरबा जैसे डांस परफॉर्म किए जा रहे हैं जो देवी दुर्गा की स्तुति में किया जाता है। यहाँ तक कि शादी के बाद अंगूठी ढूंढने वाला खेल भी खेला जा रहा है। माइंड यू, इनमें से कुछ भी पाकिस्तानी या फिर इस्लामिक कल्चर का हिस्सा नहीं है, सारे हिंदू कल्चर हैं। फेस्टिवल्स के अंदर भी यही शिफ्ट मिल रहा है। वसंत, जो कि प्योरली एक हिंदू फेस्टिवल है, जहां उसे पहले बहुत कम लोग मनाते थे, इस बार पाकिस्तान में धूमधाम से मनाया गया। सेम ऐसे ही पिछले साल होली का स्प्रिंग फेस्टिवल बोलकर रंग डालने वाले इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। बाकायदा होली यूनिवर्सिटीज में मनाई गई थी। और ये ना पहले सिर्फ एलीट क्लास तक सीमित था। कराची और लाहौर के अपर क्लास वेडिंग्स में दिखता था, लेकिन अब मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिलीज भी इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये सब कुछ ओपनली शेयर किया जा रहा है, ट्रेंड नॉर्मल बन चुका है। और इस प्रोसेस में एक और चीज नोटिसेबल है, इस सब के बीच में कुछ पाकिस्तानी वॉइसेस ओपनली कहने लगे हैं कि ये सारी चीजें पाकिस्तानी लोकल कल्चर का हिस्सा हैं और इसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। इन हिंदू ओरिजिन की चीजों, फेस्टिवल्स और कस्टम्स को सिंधी कल्चर या फिर इंडस हेरिटेज कहकर रीब्रांड किया जा रहा है। यानी कि अपने पुराने कल्चर को फॉलो तो कर लें, लेकिन भारत को क्रेडिट ना देना पड़े, यही स्ट्रेटेजी दिखती है। मतलब प्रैक्टिसेस तो रखनी है, लेकिन भारतीय रूट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। और ये सिर्फ कल्चरल कॉपिंग नहीं है, ये बिना रूट्स के होने का, आइडेंटिटी लेस होने का सिम्टम है। जब आपकी अपनी अलग स्ट्रॉन्ग कहानी नहीं होती तो आप रेफरेंस पॉइंट को ढूंढते हो, और पाकिस्तान के केस में वो रेफरेंस पॉइंट बार बार भारत बनता है। एंटरटेनमेंट हो, क्रिकेट हो, वेडिंग्स हो, सॉन्ग्स हो, टीवी फॉर्मेट हो, बेंचमार्क भारत ही है। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की सच में कोई कभी अपनी आइडेंटिटी हो पाएगी या ऐसे ही चोरी कर करके आइडेंटिटी क्राइसिस में जीता रहेगा? इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी किसी भी देश की हवा में नहीं बनती है। आइडेंटिटी उसकी हिस्ट्री से बनती है, उसके कल्चर से बनती है, उसकी लैंग्वेज से बनती है और उसके पुराने रीति रिवाजों से बनती है। अगर बेस क्लियर हो तो आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर बेस बोरोड हो या फिर सच को छुपाकर बनाया गया हो तो आइडेंटिटी ना वीक होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है। पाकिस्तान की जमीन वही है जो पार्टीशन से पहले भारत का हिस्सा थी। सिंध, पंजाब, मुल्तान, तक्षशिला, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब उसी पुराने सिस्टम के पार्ट थे जो हजारों साल से चल रहा था। 1947 में जो भी हुआ ना, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। उससे पहले कोई अलग पाकिस्तानी सिविलाइजेशन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसीलिए जब पाकिस्तान बना तो उसके पास एक नया देश तो था, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, अपनी अलग पुरानी कहानी। और वो कहानी रेडी फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं थी, उन्हें बनानी पड़ रही थी। और इस गैप को भरने के लिए ना पाकिस्तान ने अपनी कहानी 712 एडी 712 एडी से स्टार्ट कर दी। इन लोगों ने अरब अटैक को स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे पहले की हजारों सालों की हिस्ट्री उसको इग्नोर करना ना पॉसिबल नहीं है। आप स्कूल बुक्स में चैप्टर हटा सकते हो, लेकिन लोगों की जिंदगी और कल्चर से पुरानी रूट्स को मिटा ही नहीं सकते हो। सिंधी कल्चर, पंजाबी लोकगीत, लोकल रीति रिवाज, ये सब ना इंडियन रूट से जुड़े हुए हैं। आज जब पाकिस्तान शादियों में हल्दी करता है, फूलों के हार पहनाता है, होली को कलर फेस्टिवल बोलकर मनाने लगता है, तो ये सब ना अरब कल्चर का पार्ट नहीं है, ये इंडियन सिविलाइजेशनल प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इन्हें ना ओपनली इंडियन बोलने से टू नेशन थियरी वीक पड़ जाती है। अब टू नेशन थियरी को वीक नहीं पड़ने देना है, तो इसे पाकिस्तानी कल्चर बोल के ना अप्रोप्रिएट किया जाता है। अब ना प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए, अगर पाकिस्तान ओपनली ये मान ले कि ये इंडियन सिविलाइजेशनल स्पेस का ही हिस्सा था और रिलीजन के बेस पर अलग हुआ था, तो उसका पुराना आइडिया टू नेशन थियरी वाला वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अगर वो अरब वर्ल्ड का एक्सटेंशन बनने की कोशिश करता है, तो अरब कंट्रीज ने कभी उन्हें अपने जैसा माना ही नहीं। पाकिस्तानी लोग ना एथनिक अरब नहीं है, इसीलिए वहां फुल एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से पाकिस्तान बीच में अटका हुआ है। किसी भी देश की आइडेंटिटी ना तब स्ट्रॉन्ग बनती है जब आप में अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट करने के गट्स होते हैं, लेकिन अफसोस पाकिस्तान में ये वाले गट्स नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और जॉइन बटन, इन तीनों के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो चलते ही रहेगा पाकिस्तान में, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन भाई आप जो एक चीज चाह रही है ना, अगर आप एक इस्लामिक जो एक शादी होती है या निकाह होता है ना, वो सिंपल है भाई। उसमें मतलब कि आपने चुप करके एक निकाह करना है और मौलवी साहब निकाह करवा देते हैं, उसमें कोई शऊर में, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है मतलब कि आप कुछ हाथ आके ये जो ढोल वगैरह ये चीज है ये भी आप नहीं बजा सकते, इतना इस हद तक मतलब कि लॉ है, इस्लामी लॉ। लेकिन अगर आप बात करते हैं ना कि अभी का मतलब कि जो कल्चर एक फॉलो किया जा रहा है, नो डाउट भाई सब करें, इसमें कोई शक नहीं, एतराज नहीं मुझे। लेकिन ये है कि भाई चीजें छुपानी भी है। अब इन्होंने प्रैक्टिस भी सारा एक हिंदू कल्चर करना है, लेकिन उसको भाई अपना भी एक मतलब कि एक सिग्नेचर भी आपने ही करना है कि भाई ये हमारी है, इसमें और किसी का है ही नहीं। अब जो मेहंदी है वो भाई हिंदू कल्चर है, अब हल्दी है वो हिंदू कल्चर है, और मतलब कि जो एक 4-5 प्रैक्टिस होती है वो एक हिंदू कल्चर है। तो ये चीज अभी पाकिस्तान में हो रही है और किसी को भाई एतराज नहीं है, लेकिन ये एक कल्चर चलता आ रहा है। अगर आप इस्लामी मतलब के एक कल्चर फॉलो करते हैं या निकाह करते हैं या शादी करते हैं, उसमें भाई ये चीज का जिक्र ही नहीं है। यहाँ तक कि कुरान में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आप मतलब कि ये ढोल वगैरह बजाएं या मेहंदी या हल्दी, या इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन लास्ट मैंने ना एक एडिट वीडियो बनाए थे भाई मतलब कि डांस पर है, तो मैंने गलती से मतलब कि उसमें रील्स ही सारी पाकिस्तान की हो गई। वो तो जब हमने बनाया तो लोगों ने बोला यार ये तो पाकिस्तानी है सारी, तो मुझे लगा कि भाई साड़ी में कौन मतलब कि पाकिस्तानी इधर रील्स बना रहा है या सारा कुछ कर रहा है, तो एक मतलब एक शॉक लगा। लेकिन ये चीज भाई अभी हो रही है। अब जो बसंत है वो भी एक हिंदू फेस्टिवल है, वो भी मतलब कि एक मनाते हैं। होली में इस दफा होली में इस दफा भाई मतलब कि इतनी एक्टिविटी हुई है, किसी को एतराज नहीं हुआ, वो तो एक शुक्र है। लेकिन ये भाई चीज करते भी हैं और उसका भाई कोई मतलब कि आगे एक अपना उस पर टैग लगाते हैं। ये तो भाई टू नेशन जो है वो वीक होगी ना अगर इस चीज को मानते हैं, तो होता है भाई, सारी बात है नहीं है। जिसके ऊपर हमारी कंट्री इन्होंने बनाई थी, मुस्लिम उम्मा कहा था खुद को भाई। बाकी देख लें सारे कल्चर ना, तो भाई ढोलकी हमारे जो मुस्लिम कल्चर में जो चीजें लिखी गई हैं कुरान में, या जो चीजें बताई कि शादी जैसे करते हैं, ना तो ढोलकी है, ना भाई वो डांस पार्टी, ना दूसरा वो मेहंदी है, ना हल्दी है, ना फिर वो जो चीजें बाकी करते हैं वो हैं वो जो रिंग मतलब के एक रिंग सेरेमनी, जो भाई रिंग डालते हैं पानी में और फूलों से भरा होता है, उसको ढूंढना होता है, ये सारी चीजें। मंगनी भी नहीं है जो आप करते हैं ना, निकाह है, निकाह है, सिंपल करें उसमें, इसके अलावा और भाई कोई चीज भी नहीं है।
लेकिन आप ना एक टिकटॉक पर एक अकाउंट है, मैं आपको दूंगा, उस पर ना कल मौलाना तारक जमील साहब की वीडियो एक अपलोड उस लड़के ने किया, उसने इंटरव्यू बकायदा लिया, उसका यूट्यूब भी चैनल है। तो भाई तारक जमील साहब योगा कर रहे थे, कसम से योगा हाँ, कर रहे की थे, है। उसको हाँ, देख लेना। मैंने भी देखा। हाँ, उसने मतलब कि पूरा एक योगा किया, एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया है, लेकिन योगा इन्होंने बैन करवाया हुआ है, मतलब कि इनको एतराज है, पाकिस्तान में योगा आप नहीं कर सकते, बैन है, इन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन वो भाई एक योगा कर रहा था, हैरान हो गया मैं तो वो वीडियो देखकर के लोगों को इन्होंने क्या बताया हुआ है, और आप ये मुझे खुद तो कर रोने रहे लग पड़ता था यार, जब ये बोलते बयान बोलते। करता था, रोता था इन चीजों से। यार ऐसे रोता था ये। बोलते थे कि इनकी पिक्चर भी नहीं आती मोबाइल में, जब खींचते हैं ना, पिक्चर लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, शुरू में बोलते थे कि इतना नूर है इनके फेस के ऊपर, चेहरा इनको नजर नहीं चेहरा आता भी नहीं कहते। जरा नजर नहीं आएगा, आप अगर मोबाइल में वीडियो बनाएंगे देख लें। ऐसे ही होता था। बिल्कुल यार। बाकी एक वीडियो पे आ जाए तो भाई, एक जो चीजें हो रही हैं या चल रही हैं, भाई ने तो एक सीधा वही चीजें बताई है, क्योंकि हम खुद ये देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और कोई भी इससे पीछे हम नहीं हट सकते कि ये वाली चीज नहीं यहाँ पे होती, ये वाली चीज नहीं होती, हर एक चीज हो रही है भाई। अभी वो हम देख रहे थे कि वो हमारा क्रिकेटर है जिसने वो एक हाथ शायद बनाया था इधर उधर शायद एक दूसरे को, है। लेकिन ये कि शायद फरीदी ने ये बोला था कि मेरी अमाद जो वसीम। बेटी है ना, उसने ऐसे थाली पकड़ी हुई है, ऐसे कर रही, ड्रामे मैंने में भाई आती कर। पीछे एक भाई दीवार में जो है इतना ना, तो सुपर गाड़ मैन दिया। मुक्का मारा, टीवी गाड़ दिया दीवार में। इतनी ज्यादा पावर है शायद फरीदी में। लेकिन ये कि अब ये जो चीजें हैं ना, अब इसके ऊपर अब सब हो रहा है यार। अभी आपने देखा होगा लास्ट ट्रेंड जो चला था, वो धुरंधर मूवी के जो गाने हैं वो चले थे पाकिस्तान में, जितनी शादी हो रही थी, जो कुछ हो रहा, सब सबसे डांस ज्यादा हो रहा पार्टी और फेस्टिवल में यही चल रहे थे। डांस हो रहा था इधर, किसी ने कोई पूछा नहीं, ये वाली चीजें इधर चली नहीं है कि ये इधर है या इधर, कोई तब बात करने वाला नहीं था। लेकिन ये कि एक इस्लामिक तरीके से ये चीजें देखे तो ये मतलब ये कि शादी में ये सारी चीजें करना नहीं है, या एक सिंपल शादी होती है, ये एक मुस्लिम, लेकिन ये कि इन्होंने अपना रखा हुआ है हाँ। और होता है सब कुछ। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई स्टार्ट में ये चीज़ें जो थी ना, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त ना तो लोगों के पास इतनी सेशन थी, ना ही उनके पास ये इनको इतनी ये इस तरह की सोच थी। उस वक़्त एक सिंपल शादियाँ होती थी, और वो ऐसे नीचे बिठाकर खाना भी खिलाते थे, लेकिन ये चीज़ें तो उस वक़्त बिल्कुल दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे भाई तलीम जो है वो आम होती गई, और शऊर और लोगों में बढ़ना शुरू हो गया, और पढ़े लिखे लोग जो है वो फ्रंट पे आना शुरू हो गए, और जो बड़े बड़े मौलाना साहब हैं उन्होंने डायरेक्शन देना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे ही लोगों के पास डायरेक्शन आई, जैसे जैसे ही लोगों के पास भाई थोड़ा थोड़ा पैसा आता गया, उन्होंने भाई एक इस्लाम को एक साइड पे कर दिया, और अपना जो है एक नया सिस्टम जो है ना, वो जो हिंदुओं वाला सिस्टम था उसको भाई उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे भाई वो एक ने किया, उसके आगे दूसरे ने किया, ऐसे ही भाई फिर ये चीज जो है सीढ़ी पर सीढ़ी चलती गई है। तो आज भी हमारे मुल्क में ये चीज है कि हिंदुओं को ये चीज छोड़ दें कि वो करते हैं या नहीं। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं शादियों के नाम पर कि हम लोग खुद हैरान होते हैं कि ये हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। अब जिसके पास पैसा है वो जो शौक मर्जी कर ले, चौधरी ने फलाना काम किया था, कोई मसला ही नहीं है, चौधरी साहब भी हुआ क्योंकि चौधरी के पास पैसा है। अगर कोई गरीब छोटी सी बात कर ले, एक यार मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगी, एक मुसल्ली सी, एक और किसी गंदी जात का बंदा सी, हाँ ये नहीं कम किया तो क्यों किया? अगर चौधरी ने कर लिया तो कोई मसला ही नहीं, क्यों कि चौधरी है, वो नवाब है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीजें ऐसे प्रोवाइड हुई हैं। यही देख लें हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े हैं उनके बच्चों की शादियां हुई हैं, वहां पर वो चीजें हुई हैं वो इंडिया में भी नहीं हुई। लेकिन हम उसको उनसे पूछ नहीं सकते कि आप लोगों ने ये क्या काम किया है, क्यों? कि उन्होंने उनको पता है भाई कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस्लाम को इन लोगों ने एक लाइन पे नुक्कड़ पे लगा दिया है कि आप सिर्फ नाम के जो है ना वो मुस्लिम उम्मा है, बाकी सब कुछ हमारे मुल्क में जो इंडिया है उससे ज्यादा काम हो रहे हैं। मौलवी साहब से ये देखे कि भाई जो पाकिस्तान में जो
रिवाज चल गया है ना कि लड़की भाई मेहंदी वाली रात भाई डांस कर रही है कि, और ये देखे कि लड़का लड़की भाई इकट्ठे उधर भाई मेहंदी लगा रहे हैं एक दूसरे को, गले में हाल डाल रहे हैं कि उधर भाई अपना जो नाच गाना वो भाई इकट्ठा उधर कर रहे हैं कि ये एक रिवाज, पहले ये रिवाज नहीं था भाई, अब ये चल गया क्या। आपने नहीं लगाई मेहंदी? किधर आपने मैं कभी जब आप शादी- मेहंदी लगाई है आपने, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आप लगाई लगाना है, नहीं जानी? नहीं। जान दे यार, मैं आपको मैं- आपकी खान में मैं- आपको बुलानी थी। आपने मेरी बात सुनी मैंने क्या बोला? अभी सुन ले। तब पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। आप मैं ये के बोल रहा हूँ कि भाई आप एक साथ हो रहा है ये सब काम, उधर लड़की को मेहंदी भाई लगाने जा रहे हैं तो लड़का साथ है, उधर दोनों एक साथ मेहंदी लगा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं जी, पहले नहीं होता था ये, आपने बात सुनी नहीं है कि लेक्चर देना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर है ना, हाँ। लेक्चर तो उसका बनता है। मौलवी को हार्ट कर दिया। आर्ट कर दिया हाँ। लेकिन अच्छा अच्छा, मौलवी को बोला नहीं था यार। मौलवी इनको एक डायलॉग मिल गया, सोया सोया होता भाई, भाई सोया तो फिर बोलने भी ना दिया करो, आप खुद बोल लिया करो। मौलवी हाँ, चलो मैं जो सोया कुछ हूँ, बताओ ना ये चीजें मौलवी क्यों हो रही सुता हैं? शेर नहीं जगाना चाहिए, लेकिन ये बात तो है ना भाई, इस्लाम में सिंपल शादी है, निकाह, बस निकाह, भाई उसके अभी अलावा भी- और कोई भी नहीं भाई है। अभी भी है, इधर इलाका है भाई, उधर मस्जिद में निकाह होता है, उधर से रुखसती होती है, ये ढोल बाजे अपना मेहंदी मूंदी कुछ भी नहीं होता है क्या। वो अभी भी है, लोग हैं कि जो ईमान पर चल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ईमान ही बेच दिया है वो ईमान पर कैसे चलेंगे आप, जिनमें ईमान रहा ही नहीं है क्या। नहीं, वो इलाका कहाँ है? भाई है इधर अपना दूसरा ये हाथ पीछे कर दो, लग ना जाए उसको इलाके को। याद नहीं करके भाई, उधर सिरगढ़ जो है ये दुकान से नहीं मिलती हैगी उस इलाके में, सिरगढ़ जो है नशा और कोई चीज नहीं मिलेगी। इतने गरीब है। नहीं है, इतने नहीं है। ऐसा इलाका है। हाँ जी, तो बंदी लगाई है उन्होंने, नहीं उधर ना बेचने देते ना दुकान शॉप पर लेकर आते हैं। बाकी भाई ये रिवाज अब शुरू हुए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई टाइम टू टाइम चीजें जो है ना वो मतलब खैर पहले भी चलती आ रही थी, और ये जो थोड़ा सा अपर क्लास के लोग हैं ना वो भाई इन चीजों में काफी ज्यादा एक वो हिस्सा ले रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है। लेकिन सारी बात है क्योंकि भाई आप हमारा अपना कल्चर तो कोई है नहीं है, कोई हमें समझ नहीं लग रही कि भाई हम क्या हैं, हम क्या नहीं। तुर्क हैं, हम अरब हैं, हम पर्शियन हैं, हम हैं क्या चीज? हमें कोई पता नहीं क्या है, लटके हुए दरमियान में जो चीज अच्छी लगती है वो एक भक्ति भैया कल्चर है तो सही हमारे पास, ये 4 शादियों का। नहीं वो भी कल्चर तो नहीं है ना। वो ही कल्चर है हमारा। नहीं नहीं वो कल्चर नहीं है भाई। चलो आप ना माने, लेकिन वो एक चीज है हमारी, एक खुद की बनाई हुई, हमने, हमारे पास वो चीज एक है और कुछ हो ना। नहीं वो कौन सी जबरदस्ती है, वो रजामंदी के साथ ही है ना। वो जबरदस्ती होती है, रजामंदी इसमें क्या है। अच्छा, मौलवी कह रहा था कि अगर आपको 18 साल की नहीं मिलती, 16 साल की लड़की मैं ढूंढ के दूंगा, अगर 16 साल की नहीं मिलती तो 8-8 साल की 2 लेके दूंगा, बेच रहा था ना वो मौलवी। अगर 8 साल की नहीं मिलती 4-4 साल की मैं आपको 4 ओरिजिनल मौलवी तो ऐसा है, उसमें ना ही पड़े तो वो मतलब ठीक है, जो चल रहा है वो मौलवी चला रहा है। लेकिन फिर भी भाई ये चीजें भाई आप बहुत ज्यादा होने लगी। आप देख लो यार, ये सब पहले भी बताया अपर क्लास, अब धर्मेंद्र मूवी का सॉन्ग आया था, वो बिलावल भुट्टो जो है ना वो नाच रहा था, उसके ऊपर उसने एंट्री लगाई हुई थी। इनको जब जरूरत होती है इनके सामने कोई चीज भी नहीं है, ये बस एक जो भी रूल है जो भी कानून है सब गरीबों के लिए है। लेकिन भाई इधर ये चीजें बहुत ज्यादा फैलती जा रही हैं। खैर लोग भाई अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाले नहीं है। खैर अब वो मतलब इस्लामी तरीके से तो कोई यार एक नहीं ना चल सकता, सेकुलर लोग भी भाई एक रहते हैं माशरे में। लेकिन वीडियो अच्छी थी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।